चाहे आप बैठे यहाँ बैठे आप बैठे। जिसने भी हमें इस धरती पे भेजा वो हम सब का बनाने वाला एक ही है। हम किसी को भी कहते हैं, कोई खुद को किसी धर्म का मानने वाला हो, जब उसको कहते हैं कि हम सब का बनाने वाला कौन है, सब कहते हैं वो एक है। तो उस एकता की बात करने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि उस एक ईश्वर का, उस एक अल्लाह का, उस एक खुदा का, उस एक गॉड का 1 मिनट के लिए हम अपनी आंखें बंद करके उसका ध्यान करें, उसको मन में याद करें कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, तू हमें शांति प्राप्त कर, तू हमें हमारे दिलों को सुकून पैदा कर इसमें, और हमें आपस में भाई भाई की तरह रहने की तौफीक दे। तो 1 मिनट के लिए हम उस ईश्वर को याद करेंगे अपने मन में, अपनी आंखें बंद करके। सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके उस ईश्वर को याद करें। तो हम बात कर रहे थे एकता की। हम सब का बनाने वाला, कुर्सी नहीं, हम सब का बनाने वाला इसको कौन? लाओ कुर्सी को इधर। जो भी है एक ही है। किसी ने उसको ईश्वर कहा, किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने उसको परमेश्वर कहा, किसी ने उसको गॉड कहा, किसी ने उसको महा ठाकरे कहा, किसी ने उसको मनमोहन कहा, लेकिन है वो एक ही। नामों से वो बदल नहीं गया। हमारे यहाँ की जो ट्रेजेडी, जो प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से हम आपस में बट गए, यहाँ गांव में तो हम देखते हैं बहुत ही अच्छा माहौल है, आपस में मोहब्बतें हैं, लेकिन दूसरी कई जगहों पे ऐसा नहीं है। ये तो उस ईश्वर की, उस अल्लाह की दया है आप सब पर, उसका रहम है कि उसने आपको जोड़ के रखा है, आपके दिलों को जोड़ के रखा है। लेकिन बात असल में ये है कि इस धरती पर जब आदि मानव आया, इस धरती पर जब पहला इंसान उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने भेजा, वो एक ही था। उसके साथ एक औरत भी थी जिसे हम मनु शत्रुपा कहते हैं, मनु और शत्रुपा, जिसे हम आदम और हवा कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एडम ईव कहा जाता है। मनु शत्रुपा कहने से या आदम हवा कहने से या एडम ईव कहने से वो बदल नहीं गए, वो वही रहे, वो एक ही शख्सियत रही। पानी हमारे पास है, उसको अगर हम वाटर कहते हैं, उसको अगर हम पानी कहते हैं, उसको अगर हम जल कहते हैं, आब कहते हैं, त्रैश कहते हैं, जो भी कहो, किसी भी भाषा में उसको बोलो, पानी बदलेगा नहीं, उसका कोई गुण नहीं बदलेगा, उसकी कोई सिफत नहीं बदलेगी। इसी तरह से उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने इस धरती पर इस संसार को जब सजाया, उसके बाद जब मनु शत्रुपा को, जब आदम हवा को इस धरती पर भेजा, तो उनकी संतान चली। उन्हीं की संतान इस दुनिया में फैली हुई है जो आज इतनी मानवता है। हम सब उनकी संतान हैं, हम सब उनकी औलाद हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। तो हम आपस में क्या हुए? हम आपस में भाई भाई हुए। जब हम आपस में भाई भाई हुए, इसकी मिसाल और इसका बड़ा सबूत हमारे पास ये है कि हमारा खून एक जैसा है। कहीं कोई हिंदू को तकलीफ हो जाए या किसी मुस्लिम को तकलीफ हो जाए, उसे खून की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ हिंदू को मुसलमान खून देने जाए और मुसलमान को हिंदू खून देने जाए, तो वहाँ डॉक्टर या वो खून ये नहीं कहता कि ये इसमें नहीं चढ़ेगा। ये इसकी ज़िंदा मिसाल है। तो हम किस नाम से आपस में बट गए? हम खुद को क्यों अलग अलग समुदाय में बांटते हैं, यानी अलग अलग फ़िरकों में बांट के रखा है हमने अपने आप को। हिंदू को जब प्यास लगती है तो वो क्या करता है?
पानी पीता है। अगर यहाँ पर नल है, हिंदू को प्यास लगेगी तो वो पानी पीने जाएगा, किसी मुस्लिम को प्यास लगेगी वो भी उसी रास्ते से पानी पीने जाएगा। प्यास तो पानी से ही बुझेगी सबकी। तो फिर हमने आपस में क्यों फिरकों में खुद को बांटा? मैं धर्म पे आने से पहले हिंदू शब्द की ज़रा बात करूंगा कि हिंदू कहते किसको हैं। यहाँ इस पूरे विश्व, इस पूरे मुल्क को, इस पूरे देश को, इस पूरे राष्ट्र को हिंदुस्तान कहते हैं। तो हिंदुस्तान में जो भी रहता है वो हिंदू है। जब हम नेशनलिटी लिखते हैं किसी फार्म पे, अंग्रेजी में होता है वो, हम लिखते हैं इंडियन। सब, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लिखते हैं इंडियन। वहाँ मुस्लिम क्यों नहीं लिखता कोई? वहाँ ईसाई क्यों नहीं लिखता कोई? तो हमारी ये हिंदू जो नाम है, ये हम सब हैं हिंदू, ये कोई धर्म नहीं है। मैं भी हिंदू हूँ, आप सब जो यहाँ बैठे हो आप भी हिंदू हो, क्योंकि हम हिंद में रहते हैं। जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तानी है, जो चाइना में रहता है वो चीनी है, जो इंग्लैंड में रहता है वो अंग्रेज है, जो जापान में रहता है वो जापानी है। हम हिंद में रहते हैं तो हम सब हिंदू हैं। तो मुस्लिम कहते किसको हैं? जब हिंदू किसी धर्म को नहीं कहते तो मुस्लिम किसको कहते हैं? मुस्लिम उसको कहते हैं जिसने अपनी इच्छाओं को अपने ईश्वर के सामने समर्पण कर दिया हो, ईश्वर के सामने अपनी तमाम ख्वाहिशात को सरेंडर कर दिया हो। टोटल सेल्फ सबमिशन बिफोर द विल ऑफ गॉड, पूरे संपूर्ण आत्मसमर्पण, आज्ञाकारी। तो हम सब ज़रा यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अपने दिलों में इस चीज़ को ज़रा ध्यान करें कि हम में कौन कितना आज्ञाकारी है उस ईश्वर का, उस अल्लाह का। हमने कितना अपने आप को समर्पण किया है उसके सामने। जो खुद को कोई हिंदू और मुस्लिम में बांटने वाले, ज़रा खुद को ये पूछें कि हमने कितना समर्पण किया है खुद को, हम उसकी कितनी मानते हैं। चलिए, ये हो गई हिंदू की बात और मुस्लिम की बात। हमने इनको एक अलग अलग सेक्ट्स में बांट दिया है। इसकी हकीकत मैंने आपके सामने रखी। तो फिर धर्म क्या है? हम सब का ईश्वर एक, हम सब के माता पिता एक, हम आपस में भाई भाई। तो धर्म कहते किसको हैं? तो धर्म की जो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उनकी जो डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशन को जो खुलासा है, सार आपके सामने मैं बताऊंगा। धर्म का मतलब यह है कि उस ईश्वर के सामने उस ईश्वर की मर्जी को धारण करना। उस ईश्वर ने जिसने हमें बनाया उसकी मर्जी को धारण करने का नाम धर्म है। यानी उसने जो कुछ चाहा, उसने हमें इस धरती पर भेजा, उसने जो कुछ चाहा उसकी मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारें, इसका नाम है धर्म। तो धर्म क्या है फिर? हिंदू तो धर्म नहीं, हिंदू हम सब। तो धर्म क्या है? तो यहाँ पर जो एंशियंट, जिसे बहुत पुरानी परंपराओं से जो चला आ रहा धर्म है, उसे कहते हैं सनातन धर्म। आप सबने सुना होगा सनातन धर्म। वेदों में ये नाम है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इनमें नाम आया है, धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। और इसका दूसरा नाम है शाश्वत धर्म। सनातन कहते हैं वो धर्म जो सदा से चला आ रहा है, सीधा चला आ रहा है, जिसका क्रम कभी सिलसिला टूटा नहीं। शाश्वत उसको कहते हैं जो आगे भी चलेगा, आगे आखिर तक रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा। तो इसी धर्म का नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से आया, लेकिन नाम एक ही आया है। जिस तरह से हम वाटर को, पानी को वाटर और जल और आब कह देते हैं, चीज़ एक ही रहती है। इसी तरह धर्म के भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम आए हैं, और हमने उन नामों की वजह से खुद को बांट दिया है। ज़बानों के आधार पर, भाषाओं के आधार पर हमने एक दूसरे को बांट दिया है। पवित्र कुरान में उस धर्म का नाम आया है, कई नाम आए हैं। कहीं पे आया है सत्य धर्म, दीन हक, सत्य धर्म। कहीं पे आया है उसका नाम
दीन कय्यम, कहा ज़ालिका दीनुल कय्यम वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून, कहा ये धर्म जो है ये सनातन धर्म है। कय्यम कहते हैं सनातन को, वो धर्म जो हमेशा से कायम है, जो कभी टूटा नहीं। कहा ये धर्म जो है ये वो धर्म है जो हमेशा से कायम है, यानी ये सनातन धर्म है। तो कुरान ने इसको कहा सनातन धर्म। इसमें नाम भी नहीं बदला, भाषा बदली है, शैली बदली है, लेकिन हमने क्या किया, हमने सोचा कि शायद भाषाओं से इंसान भी बदल जाते हैं। इंसान नहीं बदलते, हम सब एक हैं। हमें एकता स्थापित करने के लिए उसी एक ईश्वर से जुड़ना होगा, तब जाकर हम एक हो जाएंगे। वो ईश्वर हम सबको क्या क्या देता है? उस ईश्वर ने हमें श्वास दिया, श्वास लेते हैं हम सब तो जीवित हैं। श्वास के बगैर कोई जीवित रह सकता है? श्वास टूटा, जीवन गया। तो श्वास है तो विश्वास है, यानी इस श्वास का शुक्रिया अदा करना उस ईश्वर का, उसी को विश्वास कहते हैं। विश्वास को ही अरबी में ईमान कहते हैं, यानी उस ईश्वर पर ईमान रखना ही विश्वास है। तो इस श्वास का शुक्रिया अदा करना विश्वास है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसने अपने दूत भेजे इस धरती पर। रामचंद्र जी आए, जितने भी दूत आए उन्होंने हमें यही पैगाम दिया कि सबको उस ईश्वर से जोड़ो और खुद भी उस ईश्वर से जुड़ जाओ। जब रामचंद्र जी आए, रामचंद्र जी को उनके जो संस्कार थे, हमने उनके संस्कार नहीं लिए, बल्कि हमने उनकी मूर्ति बना के उनकी पूजा शुरू कर दी। संस्कार जो दिए थे वो नहीं लिए। रामचंद्र जी को वनवास हुआ, क्यों हुआ? रामचंद्र जी ये जानते थे कि मेरी सौतेली माँ का रचाया हुआ ये साजिश है कि मुझे वनवास को भेजें और राजपाट को अपने बेटे को दे दे, वरना राजपाट उसको मिल रहा था। उसने क्यों मानी अपने पिता की बात? अपने पिता के आदेश का उसने पालन किया। वनवास को जाना उसने सही समझा, इसलिए कि अपने पिता के आदेश का पालन करना है। ये उनके दिए हुए संस्कार थे हमें। हम अपने पिताजी के आदेश का कितना पालन करते हैं? अगर हमें पिताजी ये कहें कि ज़रा बेटा दुकान बंद करो और यहाँ से डोडा तक चले जाओ, 10 दिन के लिए वहाँ कुछ काम है आपको, हम कहेंगे अरे मेरा इतना नुकसान हो रहा है, बुढ़ा पागल हो गया है, मुझे क्या कह रहा है ये? तो रामचंद्र जी ने जो हमें संस्कार दिए थे हमने वो तो नहीं लिए, बल्कि उनकी मूर्ति सजा के उनकी पूजा कर दी। रामचंद्र जी ने हमें कहा था, जब लोग गए, कहा रामचंद्र जी हम क्या करें, पूजा कैसे करें ईश्वर की? उसने कहा रामा रामा नमा, राम जिस राम को नमन करता है तुम भी उस राम को नमन करो। नमन कहते हैं झुकने को, वो रामचंद्र जी थे। राम कहते हैं उस निराकार ईश्वर को, और चंद्र कहते हैं चंद्रमा, जो रात को चांद होता है ना, उसको कहते हैं चंद्रमा। कहा ये राम के चंदर हैं, यानी उस ईश्वर के इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं कि उसे ईश्वर की चंद्रमा कहा, ईश्वर का चंदर कहा। इतने महापुरुष थे वो। तो इतने महापुरुष इंसान ने हमें जो संस्कार दिए, हमने उन संस्कारों तो नहीं लिया, संस्कार तो नहीं लिए, बल्कि उनकी मूर्ति सजा के उनकी पूजा शुरू कर दी। वेद ने हमें कहा कि जब ईश्वर का उसने परिचय कराया, उसका ईश्वर का तारुफ कराया, तो उसने कहा न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। कहा कि उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसकी कोई फोटो नहीं है, बल्कि उसके अगर उससे तुम जुड़ना चाहते हो तो उसके नाम का जाप करो, उसके नाम को बार बार पढ़ो और तुम्हें वो मिल जाएगा। अगर तुम्हें पुण्य कमाना है तो उस ईश्वर के नाम का जाप करो। कहा माँ चिदन यद विशंसक, उस एक की ही पूजा करो जैसे उसकी पूजा करने का सही तरीका है। इक्कम सद्विप्रा बहुधा वदंती, अलग अलग ज्ञानियों ने उसको अलग अलग नामों से पुकारा, ज्ञानियों ने उसको अलग अलग नामों से पुकारा, तो हमने उन नामों को अलग अलग बांट दिया, उसके सारे अच्छे नाम उसी के हैं। तो इसी तरह से जब वेद ने ये कहा कि एक ईश्वर की पूजा करनी है, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, और उसके बाद गीता में ये बात आ गई, कहा कि पूजा कैसे करनी है। वेद ने फिर हमें यह भी कहा कि इस
जीवन के बाद एक और जीवन होगा। हमें मृत्यु आती है, हम सब मर जाते हैं। यहाँ पर जितने आज तक आए सब मर गए, हमें भी मरना है। वेद ने कहा पुनर्जन्म भवतीय द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ। कहा पुनर्जन्म जो होगा एक ही बार होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार नहीं होगा, चौथी बार नहीं होगा। ये सब धोखे हैं। वेद का एक और मंत्र है, वेदो अखिलो धर्मो मूलम। कहा धर्म का मूल हम वेद से लेंगे। अगर उसके अलावा कोई भी कृतियाँ, जो भी प्रकृतियाँ होंगी, जैसे गीता है, रामायण है, महाभारत है, या पुराण है, उपनिषद हैं, अगर उनकी कोई बात टकराएगी वेद से तो उस बात को नहीं लिया जाएगा, बल्कि वेद की बात को सच्ची माना जाएगा उन किताबों के मुकाबले में। जब वेद ने कहा कि पुनर्जन्म एक ही बार होगा तो एक ही बार होगा, तो वहाँ पर क्या होगा फिर? कहा कि जैसे कर्म किए होंगे वैसा वहाँ पर जीवन दान दिया जाएगा, या तो हमेशा की नरक में डाला जाएगा या हमेशा की स्वर्ग में डाला जाएगा। अब फैसला हमने करना है कि हमने कहाँ जाना है। तो जब वहाँ पुनर्जन्म जब होगा, जब वहाँ पर ईश्वर की अदालत होगी, जब वहाँ पर पूछा जाएगा कि तुमने क्यों किसी और की पूजा की, क्या रामचंद्र जी ने आपसे कहा था? कहेंगे हाँ रामचंद्र जी ने कहा था हमसे। तो रामचंद्र जी को बुलाया जाएगा, रामचंद्र जी क्या तुमने कहा था इनको मेरी पूजा करो? कहा हे ईश्वर तू तो महान है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। फिर किशन जी को बुलाया जाएगा, किशन जी तुमने कहा था? कहा हे ईश्वर तू तो महान है, मैंने ऐसी बात नहीं कही थी, मैंने तो गीता में कहा था 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में संप्रेक्ष नासिकाग्रम सोम दिशश्च नवलोकियन। कहा मैंने इनसे कहा था कि उस एक ईश्वर को नमन करना, उस एक ईश्वर को ऐसे नमन करना अपने 8 अंगों से अष्टांग करके, साष्टांग करके, यानी अष्ट अंगों सहित, यानी अपने 8 अंगों को जमीन पर रखकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर, अगले हिस्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके उस एक ईश्वर निराकार को याद करना। वो निराकार है, वो गैर मुजस्सम है, उसका कोई आकार नहीं है। आपके जहनों में जब भी कोई आकार आएगा वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर निराकार है। पवित्र कुरान में भी यह बात आई कि वो ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, वो बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, न उसको किसी ने जना, न वो किसी से जना गया, और उसका जैसा कोई है ही नहीं, निराकार है वो। आप उसको जहन में ला ही नहीं सकते वो कैसा है, हमारी कल्पनाओं से परे है वो। तो हमें अगर उसको पाना है, उसके करीब जाना है, पवित्र कुरान में भी ये बात आई कि सजदा कर और करीब आ जा। कहा साष्टांग करो और उसके करीब जाओ। तो साष्टांग कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगा, साष्टांग नमन कैसे करना है। कहा 8 अंगों सहित, ये 2 पैर आगे, फिर 2 घुटने। जब घुटने टेक देता है आदमी किसी के सामने, मतलब हमने हार मान ली, हमने उस ईश्वर के सामने, उस अल्लाह के सामने जब जाएंगे, अपने घुटने टेक दे, यानी हम हार गए। अब हम तेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। 2 हाथ हैं, हाथों को हथियार कहते हैं, क्षत्रि का। इन हाथों को तेरे सामने डाल दे, अब इन हाथों से किसी पे जुल्म नहीं होगा। फिर ये नाक जो है ये बड़ी घुमंडी होती है, का इस नाक को तेरे सामने रगड़ते हैं। फिर कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये है, हे ईश्वर तेरी जय जयकार। जिस जबान में आपको आता है उस जबान में उसका नाम लीजिए। बस वहाँ उसको न पैसों की जरूरत है, न चढ़ावों की जरूरत है, न उसको किसी मूर्ति की जरूरत है। उसके सामने आप कहीं, उसके लिए पूरी जमीन मंदिर है, मस्जिद है, जहाँ चाहो वहाँ नमन करो और उससे कहो हे ईश्वर तेरी जय जयकार, हे ईश्वर तेरी जय जयकार, हे ईश्वर तेरी जय जयकार। हे ईश्वर यहाँ जितने लोग हैं हम सबको सही मार्ग पे चला, हे ईश्वर हम सबको सत्य मार्ग पे चला, हे ईश्वर हम सबको सत्य मार्ग पे। हे ईश्वर हम अपने भाइयों के पास बहुत दूर से इनके साथ मिलने आए, हमारे दिलों में प्रेम डाल दो। हे ईश्वर हमें आपस में मोहब्बत करना सिखा दे। हम बटके हुए हैं, हम बटे हुए हैं आपस में। हम एक माता पिता की संतान हैं और हम सबका धर्म भी एक है, लेकिन हमने अपने धर्म से परिवर्तन कर लिया है। हमें अपने धर्म पे वापस ला। हे ईश्वर हमें अपने धर्म पे वापस ला। हे ईश्वर हमें अपने धर्म पे वापस ला। हे ईश्वर हमें अपने धर्म पे वापस ला। हमें आपस में वो भाईचारा और वो भाई, जैसे खून हम एक दूसरे को देते हैं वैसे ही हमें आपस में वो मोहब्बत डाल। हे ईश्वर तेरी जय जयकार, हे ईश्वर तेरी जय जयकार, हे ईश्वर।
ये है उसका इबादत का तरीका। हमें कहीं कोई चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं पे कोई चादर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। किसी गरीब ने मेहनत की है, दिन में कमाया है, शाम को मंदिर पे या कहीं मज़ार पे चढ़ावा चढ़ा के अपने बच्चों का पेट भूखा रखता है। हम जो चढ़ावे वहाँ चढ़ाते हैं वो किसी गरीब यतीम को दे दो जो जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है। उस ईश्वर ने कहा दान दो। दान, जो दान ईश्वर को देना है, ईश्वर को क्या, ईश्वर को कुछ नहीं पहुँचता। ईश्वर ने कहा उनको दो जिनको ज़रूरत है। मैंने तुम्हें इसलिए ज़्यादा दिया है, जिनको ज़्यादा दिया है इसीलिए दिया है कि वो उनको दे दो। तो उस ईश्वर ने हमें यह संदेश दिया कि हम सब तक पहुँचाए। हम आपस में एक हैं, हम आपस में प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करें। अगर हमें आपस में प्रेम नहीं होगा तो वो ईश्वर हमारे साथ प्रेम नहीं कर सकता। ईश्वर ने कहा कि सबको उस ईश्वर से जोड़ो, लोगों ने कहा कि नहीं, इनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। किसी ने कहा आसाराम बाबू, कहीं पे आसाराम बाबू ने अपने साथ जोड़ा, कहीं पे किसी और ने अपने साथ जोड़ा। फिर क्या हुआ, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। जब हम उस ईश्वर से जुड़ेंगे तो आपस में प्रेम फैलेगा। तो ये कुछ बातें थी, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आप क्षमा कर देना। कोई बात अच्छी लगी होगी, उस ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हम सब के दिलों में इसको उतार दे। और आप सबसे निवेदन है कि ये पैगाम अब आप तक पहुंचा है, आपने तमाम लोगों तक पहुंचाना है। मेरी जिम्मेदारी थी, मैं यहाँ तक आया, मैंने यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ से आगे आपकी जिम्मेदारी। अच्छी बात है, लेट हो आप जाएंगे। लोगों के लिए तो बहुत ही चल। देखो, अब आपको तो सीखना चाहिए। रुमाल तो नहीं होंगे जेब में। मुसलमान डॉक्टर अपने थोड़ा लगे ड्यूटी करो। को मद्देनजर नहीं, रख कोई के कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपके धर्म की कितनी मेहनत इन्होंने की, तो आपको भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और एहसास पूरे मान के नहीं, सबके लिए ये, सबके लिए, मुसलमान हो हिंदू हो, ये हिंदू हो मुसलमान हो, ये सबके लिए बातें हैं। नहीं, हमारे देखिए, लिए तो आप और हमें बता देंगे, आप हमारी मजलिस में जब आएंगे आपके नहीं, पास और खजाना। बस हमें जहनों में ये बात रखनी है कि हमारी मजलिसें जो हैं अलग हूँ तो वहाँ भी सब एक साथ हूँ, यहाँ हूँ तो यहाँ भी सब एक साथ हूँ। अस्सलाम, ठीक है जनाब। देखिए, जब उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने हमें, हमारे खून में कोई डिवीजन नहीं रखा। चादर का मसला भी मैंने समझ नहीं आई कि चादर मतलब क्यों चादर चढ़े भाई, मतलब मज़ारों पे चादर चढ़ाते हैं, जैसे वो अजमेर शरीफ है, कहीं अब और पता है। क्या बात है, कल आप सबको ये गुजारिश है कि कल वहाँ पे है ना मेडिकल अवेयरनेस कैंप, कल आप वहाँ भी आना। इस वक्त अगर हम ज़्यादा बातें करने बैठ गए, बताऊंगा मैं आपको, लेकिन हम फिर रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब वेट कर रहे हैं तो बेचारे खजल हो जाएंगे, है ना। साहब के उधरी जाओ, उनका डेरा वहीं जाना हाँ, है, वहीं जाना है। सरपंच के जाना है। पता नहीं, अब डॉक्टर साहब ने कहा है आने के लिए, हम चलते रहेंगे। सारी बात बता देना ये चादर के बारे में कि चादर कहाँ चढ़ाते हैं, कैसे। देखिए, उस अल्लाह ने कहा है अपने ग्रंथों में, कुरान में भी कहा है, वेद में भी कहा है कि वो अल्लाह जो है वो एक है और उसकी इबादत वैसे ही करो जैसे उसने कहा है। क्या होता है, कहीं पे मंदिर पे मूर्ति है, हम नारियल फोड़ने जाते हैं, नारियल मुफ्त में तो नहीं आता है। जो बेचारे गरीब होते हैं वो मसा उतना ही कमाते हैं कि उतना अपने बच्चों को खिलाएं। इसी तरह से आजकल जो मज़ार बने हैं, कब्रें हैं, कब्रों पे ऐसा ही सिस्टम चलता है। अब वहाँ पे यहाँ से चादरें खरीद के वहाँ चढ़ानी है ऊपर कब्र पे, और जो वहाँ पे होते हैं जिनको मुजव्विर कहते हैं, वो चादरें उठा के फिर वहाँ लाते हैं जहाँ से वो खरीदी थी उसने, तो वहीं डाल देते हैं और उनसे पैसे लेके, और सब पैसों का काम है। तो यही मैं कह रहा था कि चादर चढ़ाना और ये सब बिजनेस है। ईश्वर प्राप्ति जिसे हम कहते हैं, गॉड रियलाइजेशन या मार्फत, ये अब मैं ये समझा नहीं सकता, इस वक्त काफ़ी लंबा टाइम लगेगा इसमें। तो वो वैसे नहीं होती, दिल से होती है। जिसे तकवा कहते हैं, जिसे भक्ति कहते हैं, वो भक्ति दिल से होती है, दिल से भक्ति होती है। वो पीछे होगा तो मैं थोड़ा, ये कोई मैकेनिकल मशीनी अमल थोड़ी ना है। हम जितनी मेहनत करेंगे उसको पाएंगे, उसके करीब जाएंगे। तो जितना हम उसकी मानवता से, उस जो धरती पर जितने इंसान हैं, जितना हम उनसे मोहब्बत करेंगे वो हमसे मोहब्बत करेगा, क्योंकि वो पवित्र कुरान में आया है और मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि वो अपने एक बंदे को, इंसान जितने भी दुनिया में हैं,
एक इंसान से इतना प्रेम करता है कि 70 माओं से भी ज्यादा। माँ कितना प्रेम करती है अपने बच्चे से, वो 70 माओं से भी ज्यादा प्रेम करता है। तो हमें आपस में क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। उसने धर्म हर जगह दिया, वहाँ की भाषाओं में दिया। अंतिम ग्रंथ जब आया उसमें उन भाषाओं के एग्जैक्ट वही सिनोनिम्स, मुतबादिल वही नाम आए। अब भाषाओं का थोड़ा सा अंतर था। सनातन धर्म, अगर हिंदुस्तान में जो ग्रंथ आए थे सनातन धर्म, उसमें कहा तो पवित्र कुरान में भी सनातन धर्म कहा। अगर ये 2 ईश्वर होते या कहीं और से आता ये कलाम, तो वहाँ सनातन धर्म क्यों कहता? वो कुछ और कहता। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सोर्स एक ही है। हमने बांटा है, अज्ञानता है, हमें इल्म नहीं है। जितना जितना इल्म आएगा उतना उतना हम एकता की तरफ जाएंगे और उस ईश्वर प्राप्ति के करीब जाएंगे। तो कल और बातें होंगी, आप आइए वहाँ भी सब लोग। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी आप क्षमा कीजिएगा। तो कोई अच्छी बात कही होगी, आपको अच्छी लगी, ईश्वर की बात है शायद, तो आप दूसरों को भी पहुँचाएंगे ज़रूर, हमें पूरी उम्मीद है। चलो फिर चलते हैं, लेट फिर चलते हैं हम।